बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है, इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सब ने एक खबर पिछले 2 वीक से काफ़ी देखी होगी, सुना होगा कि कोयटा में जो पाकिस्तानी खतून थी डॉक्टर, उस पे तेज़ाब फेंका गया। ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप में, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भी ये पब्लिश भी हुई और उनके टीवी चैनल पे भी इस खबर को नशर किया गया कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। तो अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि जो ये एसिड है, जो तेज़ाब है, वो तो कितनी आसानी से अवेलेबल है। गले मोहल्ले में ये जो लोग हैं वो तेज़ाब बेच रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वाक़या होता है, किसी के जला दिया जाता है और उसके बाद फिर थोड़ा-सा शोर मचता है और उस शोर के बाद फिर वही हालात। और आप देखें, ये जो मैं आपको इस वीडियो में साथ-साथ आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो तेज़ाब की बोतलें हैं, ये सरेआम आम ये मुयस्सर हैं। वो ये गली मोहल्लों में वो बेच रहे हैं, तेज़ाब ले लो, तेज़ाब ले लो। और कोई भी इजीली इसे लेके और फिर किसी दूसरे पे फेंक सकता है। इस तरह के हालात हैं। लेकिन हमारा मुल्क ये इस तरह के लोगों के हाथ में चढ़ा हुआ है जिन्हें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। अगर एक वाक़या होता है तो उसके बाद जो होते हैं मुअज़्ज़ज़ कौमें होती हैं, या जो थोड़ी कौमें शऊर रखती हैं, या थोड़ी कौमें ज़िंदा होती हैं, वो उसके अतराक करना चाहती हैं कि ये वाक़या बाद में ना हो, और अगर हो तो इसके इसके इतना मुश्किल मनाया जाए कि जितना भी उनसे हो सके। लेकिन पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि बेशुमार ये वाक़यात हो सके हैं। लेकिन अभी भी देखें, ये लोग तेज़ाब की छोटी-छोटी बोतलें आप उनसे ले लें और वो बेचते फिरते हैं। और मैंने इनसे पूछा कि ये आप तेज़ाब वग़ैरह है, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि तेज़ाब ये लोगों पे फेंकते हैं कुछ लोग। तो ये मेरे अपना जो ज़हन था, इसे आदमी से मिलने से पहले तो मैंने कहा कि वो ये काफ़ी तगो-दो से लेना पड़ता है। जब मैंने वो साइकिल पे बेचते हुए देखा तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ कि पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के अदारे या पाकिस्तान को जो रन कर रहे हैं, उनकी किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अवाम में। और वो किसी किस्म का कोई पौधा नहीं है, जिसकी मिसाल आप ये देखें कि कितने वाक़यात हो चुके हैं अभी ये तेज़ाब के। और वो ही तेज़ाब अभी साइकिलों पे फिर बेचा जा रहा है। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा होता है? इससे आपको अंदाज़ा ये होता है कि ये कौम के हालात बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिन लोगों के हाथ ये मुल्क चढ़ चुका है, उनके अपनी सोच और आम आदमी की सोच में बिल्कुल फ़र्क है। उससे जो जिनके हाथ में चढ़ा हुआ है, उनका ज़हन है कि हम जितने से जितना पैसा भी इधर से निकाल सकें या इस मुल्क से हम बना सकें, वो कम है। ताकि हमने अगर यूरोप में रहना है, अमेरिका में रहना है, तो हमारी नस्लें के पास इतना हराम का पैसा हो कि उन्हें काम करने के लिए किसी किस्म का कोई फ़िक्र ना हो कि हमने कोई काम भी करना है, उनके पास इतना हराम का पैसा हो। तो यही वजह है कि एक हमारे मुल्क में जो वो ये जो काम होते जा रहे हैं, जैसे तेज़ाब का है या और भी है। ये तेज़ाब का तो अभी ये एक वाक़या हुआ है औरत के साथ, तो इसलिए वो डिस्कस हो रहा है। तो इस तरह के जो भी वाक़यात होते हैं वो बार-बार होते जाते हैं। उनमें कमी आने की बजाय उसमें इज़ाफ़ा होता जाता है। और जो हुकूमत है या जो अदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई मौसर इक़दाम उठाने के वो भी फ़ेल हैं। उनसे किसी किस्म का कोई मौसर इक़दाम उठाया नहीं जा रहा, और ना ही वो किसी किस्म का वो बादर कर रहे हैं। अब अगर आप देखें, अगर इन्हें किसी किस्म का बादर होता तो ये जो तेज़ाब का वाक़यात होते हैं इतने इतने ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये जो तेज़ाब था, ये मैं तो कहता लाइसेंस से भी मुश्किल मिलता कि लोग अगर लाइसेंस भी लेके जाते तो फिर भी उन्हें उनकी ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती कि इसने किसी के ऊपर तो नहीं फेंक देना। लेकिन कुछ भी नहीं है। आप देख लें, ये गली मोहल्लों में ये तेज़ाब मुयस्सर है और कोई पूछने वाला नहीं है। और यही हालात चले आ रहे हैं कि
آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ وہ ایک ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا، وہ تھوڑا سا شور مچتا ہے. ابھی جیسے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر پہ تیزاب پھینکا گیا تو شور مچا، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اسے ختم کرنے کے لیے یا اسے انکاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ اس طرح کا فیلڈ بعد میں نہ ہو. لیکن کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں سر عام میسر ہے اور سر عام بک رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ بس ہمارے جو بیوروکریٹ بابوز ہیں ان کی آنی جانیاں دیکھ لیں، اور جو عوام کے پیسے سے، ان کا ٹیکس سے ان کے آنی جانیاں یا گاڑیاں امرات اور یہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا کچھ نہیں ہے. وہ آج صبح آتے ہیں، بابو صاحب چائے پائے پی، لوگوں کو فون کیا اور معاملات کیے. تو یہ کوشش کی کہ یورپ کی نیشنلٹی کیسے مل جائے، اس پہ کام کیا، پلاٹوں پہ کام کیا اور دوسرے پہ کام کیا، تو پھر گھر چلے گئے. اسی لیے تو ہم ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے 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 آتا جا رہا ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. السلام علیکم.